अभी हम लोग थर्ड टिप के ऊपर बात करने जा रहे हैं, और जिन लोगों ने प्रीवियस वीडियो को आपने नहीं देखा है प्लीज़ जाके चेकआउट कर लीजिए, मेरे चैनल पे वो है। तो थर्ड टिप है कि टॉक टू योर सेल्फ एंड एक्सप्लेन दिस। अब टॉक टू योर सेल्फ एक्सप्लेन इट, इसका मतलब क्या होगा? देखिए, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज। मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एक किताब है, ठीक है, आप बोर हो रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो पता है हम लोग स्कूल में क्या करते थे, एग्ज़ाम मान लीजिए कि सामने आने को है और एक चैप्टर ऐसा है जिस चैप्टर को हमने पकड़ा ही नहीं था, अब एग्ज़ाम सामने आ रहा है, अब वो चाहे पसंद हो या ना हो वो पढ़ना तो पड़ेगा, क्योंकि अगर पढ़ेंगे नहीं तो उसी चैप्टर में से मान लीजिए कि 4 या 6 मार्क्स का कोई भी क्वेश्चन आ गया और हमने छोड़ दिया ये सोच के कि चलो कभी करेंगे, अरे हमसे हो नहीं पाएगा, बोरिंग सा एक सब्जेक्ट है, मोटिवेट तो हम हो ही नहीं पा रहे, ना ही कोई इंस्पिरेशन है, ना करने का कोई इच्छा है। तो ये अगर हम अपने आप को बोलेंगे तो कैसे होगा? क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो रहेगा सेम, चैप्टर्स है वो भी सेम रहेगा, क्वेश्चंस है वो भी सेम रहेगा, तो अब आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बोल रहे हैं हम, पहली बात है कि जब भी आप कोई ऐसा बोरिंग सा चैप्टर है, ठीक है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, आप एटलीस्ट अपने आप को ज़बरदस्ती ऐसे पढ़ाओ कि आप एक ट्यूटर हो या आप एक टीचर है, एक्सप्लेनर हो, जो पढ़ रहा है अपने आप को समझाने के लिए, फिर वही वाला दूसरों को समझाने के लिए। अब मान लीजिए कि आपके पास कोई है नहीं जिसको आप समझाए, तो आप अकेले रूम में जाइए, ठीक है, अगले रूम में जाके किसी भी चीज़ को, या मिरर के सामने, अगर मिरर के सामने आप कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये सोचिए कि आपका जो दीवार है, आपके सामने, उस दीवार के सामने, या दीवार ही कोई ऐसा चीज़ है जिसको हम बोलेंगे, ठीक है, एक्सप्लेन करेंगे कि ये इस तरीके से हुआ, ये हुआ, तो इसमें क्या होगा, आपको अंदर ना एक मोटिवेशन आएगा कि हाँ ये जो पॉइंट है ये हम समझा रहे हैं, ये हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको इस तरीके से हम बोलेंगे तो ये बेहतर होगा। इस तरीके से अगर एक्सप्लेन करेंगे तो लोग समझेंगे कि हाँ ये एक्सप्लेनेबल पॉइंट है, हम इस चीज़ को समझ के ऐसे ही समझेंगे ताकि हम जो सामने वाला जो व्यक्ति है हम उसको समझा पाए कि देखो भाई इसको तो इस तरीके से करना है। चाहे वो कितना भी बोरिंग सब्जेक्ट हो, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आप उस टाइम पे अपने आप को कोसोगे नहीं, सॉरी, अपने आप को ना प्रेशर में रखोगे कि अच्छा इसको ना ऐसे हम समझने की कोशिश करते हैं ताकि सामने जो व्यक्ति है उसको हम समझा पाए। मान लीजिए सामने कोई नहीं है, कोई भी इंसान नहीं है, लेकिन वो एक दिमाग में रहेगा कि इस तरीके को हम ऐसे समझे ताकि इस चैप्टर बोरिंग जितना भी हो, लेकिन इस चैप्टर में जितने सारे पॉइंट्स हैं हम प्रत्येक पॉइंट्स को हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सके, एक्सप्लेन करके हम बोल सके, समझा सके, ठीक है। अब ये क्यों हमको करना पड़ता है? हम प्रत्येक लोगों में ये चीज़ें हम बोलते आ रहे हैं कि हम कभी भी आपको कोई भी ऐसा टॉपिक मिल जाए, या कोई भी ऐसा सब्जेक्ट मिल जाए, या कोई भी ऐसा चैप्टर जो आप पसंद नहीं करते, उसको पसंद अपने अंदर लाने के लिए आपको लोगों को ऐसे बोलना पड़ेगा कि ये जो चीज़ है इसमें हमने ये सीखा, इस चैप्टर में ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, इस चैप्टर का जो जीस्ट है उससे हमको ये सब मालूम चला। इससे क्या होगा कि आपको अच्छा लगेगा। हम एक और एग्जांपल आपको दे रहे हैं, ये चीज़ें आप लोगों ने शायद नोटिस की होगी। फॉर एग्जांपल एक सेल्समैन है, ठीक है, वो सेल्समैन वो सेल कर रहा है, मान लीजिए एक शैम्पू वो सेल कर रहा है, कोई भी ब्रांड का हो, आपको लगता है कि वो ही शैम्पू वो खुद भी यूज़ करते हैं? शायद उस सेल्समैन को वो शैम्पू, वो प्रोडक्ट उनको पसंद भी ना है, शायद उनको अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन फिर भी उनका इंटरेस्ट नहीं है उस प्रोडक्ट के ऊपर कि वो यूज़ करे, लेकिन फिर भी उस प्रोडक्ट को वो इस तरीके से समझते हैं, इस तरीके से उसका डिटेल्स को कॉपी करते हैं, याद करते हैं कि जब भी वो बेचे किसी भी घर घर जाके, कि लोगों को वो अच्छा लगने लगता है कि वाह ये बोल रहा है ऐसे, वो झूठ भी बोलेगा शायद, हम ये यूज़ करते हैं, देखिए मेरे जो हेयर है इससे मजबूत हो रहा है, शाइन कर रहा है, स्ट्रांग हो रहा है, दिखने में अच्छा लग रहा है, वो बोलेगा ऐसे लंबा हो रहा है मेरा हेयर, देखिए लड़की लोग बोलेगी। तो वो खुद यूज़ नहीं किया, लेकिन वो ऐसे एक्सप्लेन कर रहा कि मान लो कि उस टॉपिक के ऊपर, उस प्रोडक्ट के ऊपर उनका डिटेल्ड नॉलेज है, उन्होंने कभी इसको यूज़ किया है। वैसे ही ये किताब को आपको अच्छा नहीं लगता, वो टॉपिक अच्छा नहीं है, वो सब्जेक्ट अच्छा नहीं है, वो चैप्टर अच्छा नहीं है, लेकिन वो इसे इस तरीके से पढ़ो
और इस तरीके से पढ़ के सामने वाला जो व्यक्ति है या वो व्यक्ति ना भी हो तो कुछ भी है, ऐसे समझाओ कि एंड में आपको ऐसा लगे कि वो मेरे दिमाग में वो जो ड्राइंग है, वो जो सीन है, वो ड्रॉ हो रहा है। ऐसे उस चीज़ को रिप्रेजेंट किया करो, आपको अच्छा लगेगा। ये चीज़ें मैंने खुद भी अपने आप को भी कभी कभी जब हार्ड टॉपिक्स आ जाते थे जिसको पढ़ने का तो मन करता ही नहीं था, लेकिन करना पड़ता था क्योंकि मालूम है कि मैक्सिमम ये मेरे साथ ही होता था कि कोई भी टॉपिक है जिस टॉपिक रिलेटेड शायद कोई क्वेश्चन आंसर आया ही नहीं है एग्ज़ाम में, कभी भी हो सकता है, लेकिन मुझे इतना मालूम है कि प्रीवियस ईयर नहीं आया, इस ईयर तो आ भी सकता है। ये सोच के हम पढ़ते थे और देखते थे कि आता था। अब कभी कभी तो हम खुद को भी डाउट में रखते थे कि ये जो चैप्टर है ये तो हमको पसंद नहीं है, हम पढ़ भी पाएंगे क्या, इससे मेरा कोई बेनिफिट होगा। बोरियत सा चैप्टर है, बोर लगता है, फालतू लगता है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। तो हम क्या करते थे, हम उसी टॉपिक को सोचते थे कि हम ऐसे सोचेंगे, ऐसे नोटबुक में पॉइंट्स बना बना के डिज़ाइन करके एक्सप्लेन करेंगे नोटबुक में, उसी को पढ़ के फिर सामने वाले जो व्यक्ति होगा या जो दीवार होगा या जो रूम है उसको मैं समझाने लगती थी कि देखो ये इस तरीके से बनता है, इस चैप्टर से हमको ये सीखने को मिला, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो वो अच्छा लगता है। अब इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है कि अभी अगर हम किसी को बोलेंगे तो वो हंसेगा, कोई देखेगा हमको कि हम अकेले ही ऐसे बोल रहे हैं तो उस चीज़ को लेकर एक सीन क्रिएट होगा या ऐसा कुछ जिसमें लोग थोड़ा सा अलग टाइप के सोच में रखेंगे कि अरे ये तो अकेले नहीं पता फ़ोन के सामने क्या बोल रही है। सब मैं अभी कर रही हूँ, मेरे पास फिर भी फ़ोन है, तो लोग फिर भी सोचेंगे कि चलो, अभी तो लोगों को लगता है कि ये ब्लॉगर है, ये ऑडियो एडिटिंग कर रही है, ये पॉडकास्ट रिलेटेड कुछ कर रही है, तो होता है। लेकिन पहले के टाइम पे तो लोग पागल ही समझते थे इन लोगों को, राइट, ये अकेले नहीं पता क्या बोल रही है। लेकिन ये मेथड जो है बहुत काम देता है, ये आप कभी करके देखना। कोई भी पॉइंट अगर समझ में ना आता है, रिविजन के टाइम पे भी हम लोगों को बोलते थे कि ये पॉइंट अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अपने आप को एक्सप्लेन करें कि हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, ऐसे अपने आप को एक्सप्लेन करें कि सामने वाला व्यक्ति जब वो देखेगा तो उसको भी वो समझ में आ जाएगा। पहले तो अपने आप को समझाना है, फिर आप दूसरों को समझा पाओगे। एक लाइन में बोल रही हूँ, आपने देखा होगा कि बहुत ऐसे टॉपर्स होते हैं स्कूल में जो खुद अच्छे मार्क्स लेके पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर दूसरों को बाद में जाके पढ़ाने के टाइम आता है तो वो समझा नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि वो समझा नहीं पाएंगे, उसमें वो लेवल ऐसा नहीं कि उसमें जेलसी है कि नहीं हम ये समझे हैं, हमको अच्छा मार्क्स मिला है तो हम उसको क्यों बोलेंगे, उसको क्यों पढ़ाएंगे। हाँ, कुछ लोग होते हैं जो ये ट्रिक्स यूज़ करते हैं, वो जिस तरीके से पढ़ेंगे आपको कभी भी वो समझाएगा नहीं, जानबूझ के कि हम तो खुद पास हो गए, अब हम आपको नहीं बोलेंगे कि हम किस ट्रिक से हम पास किए, या हम आपको समझाएंगे नहीं कि किस ट्रिक से हम खुद एग्ज़ाम में इतना अच्छा स्कोर किए, वो हम नहीं बोलने वाले। ये कुछ जेलेसी पॉइंट्स होता है, लेकिन कुछ कुछ टॉपर्स ऐसे होते हैं जिनका मन तो बहुत करता है एक्सप्लेन करने का, लेकिन वो खुद एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो बात यही पे है कि स्टूडेंट्स है उसमें से जो लोग टॉपर्स है, ज़रूरी नहीं है कि वो पढ़ाई में भी टॉप किए हैं तो ट्यूशन में भी वो लोग टॉप करेंगे। मतलब यही है कि वो हो सकता है कि स्कूल में अच्छा मार्क्स वो लाया है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब वो ट्यूशन पढ़ाएंगे या कोई भी टॉपिक किसी को समझाएगा वो या समझाने की कोशिश करेगा तो वो उसमें भी टॉप कर जाएगा, मतलब वो अच्छे से समझा भी पाएगा। ज़रूरी नहीं है कोई भी टॉपर एक अच्छा ट्यूटर बन पाएगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा भी मैंने देखा है कि जो लोग एवरेज स्टूडेंट्स होते थे उनको कोई अगर टॉपिक पकड़ा दिया जाता था तो वो अच्छे से एक्सप्लेन कर देते थे मन से, दिल से, लेकिन वो टॉपर नहीं कर पाते थे। टॉपर का एक प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभार कि वो लोग ना रट्टा मारते हैं चीज़ों को, अच्छे से दिमाग में बहुत अच्छे से बिठा लेंगे, मार्क्स अच्छा जाता है, लेकिन वही उनको अगर एक्सप्लेन करने को बोला जाए तो वो कर नहीं पाते क्योंकि उन्होंने रटा है चीज़ों को। मैथ्स का मैथ्स तो हम लोग रट नहीं सकते, लेकिन वो फॉर्मूला उनके दिमाग में सेट हो जाता है कि इस वे से करना है, तो वही वाला वो करते हैं। किसी को समझाने का टाइम वो कर नहीं पाते कि किस तरीके से हम करेंगे, ये होता है। तो हम लोग उस टाइम गुस्से में ये सोचते हैं कि ज़रूर ये जानबूझ के हम लोगों को नहीं समझा रहा, इसको आता है कि किस तरीके से करना है, लेकिन ये समझा नहीं रहा। नहीं सोचना ऐसा, पहले जानना है कि एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हो रहा है, क्या वो समझाने की कोशिश कर रहा है या कर रही है और हो नहीं पा रहा, या जानबूझ के कुछ ऐसे ट्रिक्स वो यूज़ कर रहा था कि हम लोगों को लगे कि वो जानबूझ के वो समझा नहीं रहा है। ठीक है,
तो जो भी हो, ये तो दूसरी बात है, ये मैंने आपको थोड़ा सा एडवाइस दे दिया चीज़ों को समझाने के लिए। लेकिन कुछ पॉइंट्स है मैं भी बोलूँगी कि एक्सप्लेन करें, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है, चीज़ों को एक्सप्लेन करते रहे, चाहे किसी को, व्यक्ति को टारगेट बना के समझाए या अपने आप को समझाए या दीवारों को समझाए। और एक पॉइंट है जो बहुत बेनिफिशियल है, अगर आप ही करते हो तो मतलब अगर आपके पास वो चांस है तो, जैसे बहुत गैजेट्स होते हैं, मोबाइल फ़ोन ही पकड़ लेते हैं, कीपैड फ़ोन में भी अवेलेबल रहता है, आप जो बोल रहे हो उसको रिकॉर्ड करो, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का ये आंसर है, रिकॉर्ड करके रख दो, फिर आप उस आंसर को आप सुनोगे सोते टाइम। लेकिन ये नहीं कि वो आंसर हम सुन लिया फिर मोबाइल यूज़ करने लगे कुछ और पर्पज़ के लिए, नहीं, वो सुनना है कि हाँ रात को सोने से पहले वो क्वेश्चन ये था, आंसर ये था, हमने ये पढ़ा था, अभी हम सोचते हैं उसको। 10 क्वेश्चन है तो 10 क्वेश्चन को ही पढ़ के 10 आंसर को भी पढ़ के सुनना है, ठीक है। उसके बाद जब आप सो जाओगे, हो सकता है कि 10 में से 10 क्वेश्चन उसका आंसर ना याद आए, एट लीस्ट आपको उससे 12-13 लाइन तो याद आ ही जाएगा, ठीक है। ये कुछ ट्रिक्स है, फिर से वीडियो को शुरू से सुनिएगा अगर आपको लगता है कि नहीं बहुत ओवरफ्लो हो गया है, समझ में नहीं आ रहा, या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ चीज़ों को आपने मिस कर दिया हो। बेसिकली ये होता है कि हम लोग सुनते हैं लेकिन सुनते सुनते इतना बह जाते हैं तो हम कुछ पॉइंट्स मिस कर देते हैं, तो उसी के लिए वीडियो को बैक कीजिए, फिर से सुनिए, आपको याद आएगा। ओके, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना।